गौरी जी लगातार बहू पर चिल्लाए जा रही थी। सारिका घबरा कर रसोई में गैस बंद करके तुरंत आती है। ये देखो, लोकेश की स्कूल डायरी से नोट लिखा हुआ आया है। आज इसकी हिंदी की कॉपी घर पर ही रह गई थी। बेचारे बच्चे को डांट पड़ी है। बहू, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? याद रखकर इसकी नोटबुक इसके बैग में रखनी चाहिए थी। तुम्हारी लापरवाही की वजह से आज मेरे पोते की क्लास में इज्जत खराब हो गई। तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? ये सुनकर सारिका की आंखों में एक दर्द सा उभर आया। लोकेश उसका बेटा 5वीं कक्षा में पढ़ता है। सारिका ही उसकी पढ़ाई का पूरा ध्यान रखती है और उसे होमवर्क भी करवाती है। उसने कल ही हिंदी का होमवर्क भी करवाया था, पर बैग तो रोज रात को लोकेश ही टाइम टेबल के हिसाब से रखता है। कॉपी लोकेश रखना भूल गया और उसका दोष भी सासू माँ ने मुझ पर मढ़ दिया। सारिका कुछ कहने की कोशिश करती, पर इससे पहले ही उसकी जुबान रोक दी जाती थी। अब भूत बनकर खड़ी रहेगी या मेरे पोते को खाना भी खिलाएगी? बेचारा स्कूल से थक कर आया है। सारिका वापस रसोई में गई और लोकेश को खाना लगाकर लाई। तब तक लोकेश अपने कपड़े और जूते मोजे उतार कर इधर उधर बिखरा कर टीवी देखने लगा था और वहीं पर गौरी जी भी बैठी हुई थी। सारिका ने मन महसूस कर उसके जूते मोजे और स्कूल बैग उठाकर रखा। वो अपने बेटे को कुछ अच्छी आदतें सिखाना चाहती थी। कई बार कोशिश भी की थी, पर गौरी जी बीच में आ जाती थी। उनके अनुसार ये काम करना बहू का फर्ज है, ना कि उनके पोते का। सारिका ने दोपहर का खाना निपटाया और अपने कमरे में जा ही रही थी कि गौरी जी ने आवाज़ लगाई। सारिका फिर से उनके कमरे की ओर गई तो उसकी सास बोली, देख रही हो बहू, पलंग के नीचे कितना कचरा जमा हुआ है। हाँ माँ जी, वो सविता ढंग से काम नहीं करती है, उसे समझा दूंगी। बहू, तुमसे ऐसे लापरवाही कैसे हो गई? तुमको काम वाली पर नज़र रखनी चाहिए थी। तुम तो बस घर उसके हवाले करके निश्चिंत हो जाती हो। अरे कितनी ही काम वालियों क्यों ना आ जाएं, घर खुद को भी संभालना होता है। पर तुम तो इतनी लापरवाही हो कि पलंग के नीचे का कचरा भी देख नहीं पाई। और ये देखो, दीवारों पर जाले जमे हुए हैं। हद होती है लापरवाही की। सारिका चुपचाप सुनकर आ गई। ये रोज की ही बात थी। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब गौरी जी उसे लापरवाह नहीं कहती थी। अभी पिछले हफ्ते ही तो पलंग सरका कर सारा कचरा निकाला था। अभी भी ज़्यादा कचरा नहीं था, पर गौरी जी को बात बढ़ा चढ़ा कर बोलने की आदत थी। अब रोज रोज काम वाली भी पलंग नहीं सरकाएगी। उसके पास भी 10 काम होते हैं, पर गौरी जी अपनी आदत से मजबूर थी, क्योंकि उन्हें तो किसी भी तरह सारिका को डांट लगानी होती है और परेशान करना होता था। उसके बिना ना उनका दिन पूरा होता था, ना ही उनका खाना पचता था। शाम को सारिका का पति गुस्से में घर आता है तो गौरी जी अपने बेटे को मनाने का प्रयास करती है। वो गुस्से में ही पानी पीता है और बात भी नहीं करता है। तभी गौरी जी पूछती है, आखिर क्या हुआ? मेरी ज़रूरी फाइल घर पर ही रह गई थी, वो आज ऑफिस में जमा करानी थी। ओह सारिका, तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? तुम आलोक को फाइल देना भूल गई। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो इसका मूड कितना ख़राब हो रहा है। तुमको मैं किस लिए घर लेकर आई हूँ? ताकि तुम मेरे घर मेरे बेटे का ध्यान रख सको, पर तुमने तो जाने कहाँ उलझी हुई रहती हो। सारिका ने अपमान के कड़वे घूंट पी लिए। आखिर उसकी गलती भी तो नहीं थी। वो सुबह नाश्ते, टिफ़िन और बच्चों के काम में लगी रहती है, तो फाइल दिमाग से निकल गया होगा। फिर उसे तो पता भी नहीं था। ये बात आलोक को खुद ध्यान रखनी चाहिए थी। चाहती तो आज वो बोल ही देती, पर पहले से ही आलोक का मूड खराब था। वो चुपचाप रसोई में चली गई। रात को सबको खाना खिलाकर वो अपने कमरे में आ गई। सुबह 5:30 बजे उठती है और दिन भर काम रहता है। गौरी जी उसे तनिक भी आराम नहीं करने देती है, तो उसकी आंखें लग गई। आलोक कब देर तक काम करते रहे उसे पता भी नहीं चला। सुबह उठी तो सासू माँ बड़बड़ाती हुई आई,
कितनी लापरवाह हो। रात को देर तक आलोक काम करता रहा। ये नहीं कि उसके लिए कॉफ़ी ही बना दो, पर तुम्हें तो अपने आराम और सोने से मतलब है। मेरा बेटा दिन भर भी ऑफिस में खटता है और रात को घर पर भी काम करता है, पर तुम्हें क्या, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। आराम से बिस्तर पर पसर गई। सारिका क्या जवाब देती? उसकी तो फिर से कोई गलती नहीं थी, फिर भी गौरी जी उसको किसी न किसी तरह परेशान कर ही देती थी। हर बात के लिए घर में सिर्फ सारिका को ही दोषी ठहराया जाता है। तभी गौरी जी फ्रिज से कुछ सब्जियां निकालती है। अरे बहू, तुम कितनी लापरवाह हो। 2 दिन से फ्रिज में पालक रखा हुआ है, उसे साफ नहीं किया। ये नींबू भी ऐसे ही रखे हुए हैं, इनका रस निकाल कर भी तो रखना है। तेरे भरोसे तो घर चल जाएगा। सब्जियां लाकर फ्रिज में ठूसनी नहीं होती है, उन्हें साफ करके पकाना भी होता है। और ये दूध भी रखा है, इसका दही भी तो जमाना है। सारिका का दिमाग चकरा जाता है। सब्जियां कल ही तो आई है, फिर वो इधर का काम करे या उधर का। मदद के नाम पर केवल एक झाड़ू पोछे वाली आती है, और अभी तो सर्दी भी बहुत है। घर का रोज का ही काम नहीं सिमटता है। कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। कितनी बार आलोक से कह दिया कि रसोई में गीज़र लगवा दो, गर्म पानी से बर्तन धोने में आसानी रहेगी, पर वो सुनते ही नहीं हैं। वो तो बस कमा कर लाते हैं तो इस घर पर एहसान करते हैं। उन्हें और कोई किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। फिर इतनी सर्दी है कि दूध आसानी से जमता भी नहीं है, लेकिन सासू माँ को कुछ बोल दो तो वो फिर चुप हुए बिना नहीं रहती है। फिर वो दिन भर ही बड़बड़ाती रहती है। दोपहर के खाने के बाद गौरी जी अचानक गुस्सा हो जाती है। हे भगवान, ऐसी बहू किसी को ना मिले। इसको मेरी जरा भी परवाह नहीं है। कीर्तन में 4 बजे जाना था, याद ही नहीं दिलाया। ये तो यही चाहती है कि मैं घर से कहीं भी ना निकलूं। इसकी लापरवाही मुझ पर भारी पड़ जाती है। गौरी जी खुद टीवी देखने लग गई थी और उन्हें कीर्तन में जाना था तो खुद ही भूल गई, तो सारिका पर ही इल्ज़ाम लगा दिया। फिर खुद ही तैयार होकर 5 बजे कीर्तन में चली गई। सारिका बहुत परेशान हो गई थी। ये आज की ही बात नहीं थी, सालों से झेल रही थी। आलोक का भी सहारा नहीं था, उनको भी सारिका की ही गलती नजर आती थी। एक तो वो सबका इतना ध्यान रखा करती थी, सबको हर चीज़ हाथ में पकड़ाने की उसकी अच्छी आदत थी, अब उसके लिए तनाव का कारण बन गई थी। जब सारिका शादी होकर आई थी तो बहुत खुश थी। छोटा सा परिवार था। घर में सास और आलोक थे। आलोक के पापा की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई थी। गौरी जी ने अपने बेटे को बड़े लाड चाव से पाला था, इसी वजह से आलोक बड़ा जिद्दी हो गया था। शादी के बाद सारिका ने घर अच्छे से संभाल लिया, लेकिन फिर भी गौरी जी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी निकाल देती थी। आलोक तो ऑफिस चला जाता था, पर गौरी जी दिन भर उसके पीछे पड़ी रहती थी। अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, सब्जी काटने में क्यों देर हो गई, कपड़े बाहर धूप से उठाए या नहीं, रसोई का टाइल्स पर धब्बे क्यों हैं, कपड़ों को अच्छे से सजाकर अलमारी में क्यों नहीं रखा, ड्रेसिंग इतनी बिखरी क्यों है, रसोई में डिब्बे बिखरे क्यों हैं, दूध उबल गया तो गैस क्यों बंद नहीं की। पहले तो सारिका सब काम दौड़कर कर लेती थी, पर फिर जब उसने लोकेश को जन्म दिया तो उसकी दिनचर्या प्रभावित हो गई। वो खुद ही अस्त व्यस्त सी रहने लगी थी और इसी कारण गौरी जी उसे दिन भर सुनाती रहती थी। वो खुद तो किसी काम के हाथ ना लगाती थी और सारिका के काम में कमी निकालकर उसे लापरवाह कहा करती थी। लोकेश की दूध की बोतल नहीं धोई, डायपर नहीं बदला, बच्चे की मालिश नहीं की, खाना समय पर नहीं बनाया, पूरा घर बिखरा रहता था। अब सारिका छोटे से लोकेश को संभालती, घर को संभालती। गौरी जी का नाम ही गौरी था, पर उनमें नाम की मात्र की भी दया और गौरी नहीं थी। उन्हें तो बहू एकदम परफेक्ट और सर्वगुण संपन्न चाहिए थी। लोकेश छोटा था तो घर भी फैला देता था, तो गौरी जी से बद नहीं होता था।
ये खिलौना उठाओ। हद हो गई लापरवाही की, एक भी चीज जगह पर नहीं मिलती है। बहू, तुम्हें तो सब कुछ सिखाना पड़ता है। गौरी जी ने अकेले ही आलोक को पाला था, तो उसने सारिका को समझा दिया था कि मेरी माँ को दिल मत दुखाना, कभी पलट कर जवाब मत देना, वो जो भी कहे चुपचाप सह लेना। सालों से सारिका यही सब तो सहती आ रही थी, पर आज नहीं तो कल पानी सर के ऊपर से गुजरता ही है। अब सारिका को अपनी सास से चिढ़ होने लगी थी। वो पिछले 10 सालों से सब सहन कर रही थी। शाम को जब कीर्तन से गौरी जी वापस आई तो फिर गुस्सा हो गई। हद हो गई लापरवाही की। जब मैं कीर्तन में जा रही थी तो तुमने याद नहीं दिलाया कि कुछ रुपए ले जाओ। मुझे आरती में चढ़ाने के लिए आशा से पैसे उधार लेने पड़े। ये सुनकर सारिका चुप रही। एक दिन आलोक को ऑफिस की पार्टी में जाना था। उसने सारिका को बोला वो कुछ वेस्टर्न पहन ले, पर सारिका को पुरानी ड्रेस फिट ही नहीं आ रही थी। आलोक गुस्सा हो गया। तुम रहने ही दो, मुझे पता है तुम कैसे रहती हो। अपने शरीर के प्रति इतनी लापरवाह हो, कितना साइज बढ़ा लिया है। सारिका की आंखें भर आई। वो कमरे से बाहर आई तो पड़ोस की आशा आंटी बाहर बैठी थी, तो गौरी जी उन्हें बोल रही थी, मेरी बहू तो बड़ी लापरवाह है, जरा भी ढंग से नहीं रहती है। उसके उलझे बाल देखो, जरा भी रहने का तरीका नहीं है। ये सुनकर सारिका के मन का गुबार फूट पड़ा। मम्मी जी, हाँ मैं लापरवाह हूँ, पर इस घर के प्रति नहीं, मैं अपने प्रति लापरवाह हूँ। तभी तो आप सबकी बातें सुन लेती हूँ और अपने मन का बोझ बढ़ाती रहती हूँ, तनाव लेती रहती हूँ। मेरा मन शांत नहीं रह पाता है। आखिर मेरी गलती क्या है? यही कि मैं सबका ध्यान रखकर चलती हूँ, सबको समय पर चाय नाश्ता खाना देती हूँ, सबके खान पान और कपड़ों का ख्याल रखती हूँ। सबके अनुसार मैंने अपने आप को ढाल लिया है। मैं सबकी परवाह करती हूँ और अपनी उपेक्षा करती हूँ। यही लापरवाही मुझसे रोज होती है। लोकेश नोटबुक ले जाना भूल जाए तो आप लोकेश की जगह मुझे डांटती हैं। आलोक फाइल ले जाना भूल जाए तो डांट मुझे पड़ती है। आप कीर्तन में जाना और पैसे साथ में ले जाना भूल जाए तो भी मेरी गलती है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि मैं बहू हूँ या मेमोरी कार्ड। मैं भी तो इंसान हूँ, उस पर बहू हूँ। मुझ पर कितने काम की जिम्मेदारी रहती है। आपको तो बस कीर्तन करना है और टीवी देखना होता है। आलोक को केवल कमाना होता है और लोकेश को केवल पढ़ना होता है। आप सबके पास कितना कम काम है, फिर भी आप लोग छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रख पाते, अपना सामान का ध्यान नहीं रख पाते हैं। आप लोग भी तो लापरवाह हैं और रोज लापरवाही करते हैं, पर आप कर सकते हैं। आप सास हो, आपसे तो कोई गलती हो नहीं सकती है। आलोक पुरुष है जो कभी गलती कर ही नहीं सकते हैं, और लोकेश तो बच्चा है, गलती कर भी दे तो उसे माफ़ है। बस एक मैं ही हूँ जो गलती ना करे तो भी दोषी। सबकी गलतियों के लिए मुझे ही दोषी ठहराया जाता है, लेकिन अब बहुत हो गया। मैंने ही आप सबको हर चीज़ का आराम देकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है। अब और नहीं, आज से आप सब अपना काम खुद करेंगे और अपने सामान का भी ध्यान खुद ही रखेंगे। मम्मी जी, अभी तो आपकी भी ज़्यादा उम्र नहीं हुई है। आप इस घर का ना सही, पर अपना ध्यान तो खुद रख सकती हैं। लोकेश और आलोक भी सारिका की बातें सुन रहे थे। लोकेश, अपना स्कूल बैग और अपनी कॉपियाँ तुझे संभालनी है, मुझको नहीं। ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। और आप, वो आलोक की ओर देखकर बोलती है, आप अपने कपड़े अलमारी में खुद निकालेंगे। अब मुझे क्या पता आपको कौन सी शर्ट पहननी है और कौन सी नहीं, कौन सी फाइल लेकर जानी है कौन सी नहीं। घर से आप जाते हैं तो अपनी चाबी भी याद से ले जाया करिए। सारी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अब से मैं अपने पर ध्यान दूंगी, अपने शरीर और सेहत का ख्याल रखूंगी। सारिका अपने कमरे में चली गई और अगले दिन से ही वो लापरवाह बहू अपने परवाह करने लगी। दोस्तों, बहू कितना भी कर ले, वो ससुराल वालों के लिए अपनी नींद, चैन, सेहत तक दांव पर लगा देती है, पर उसे फिर भी ताने ही सुनने को मिलते हैं। हर बहू को अपने घर परिवार के साथ अपनी सेहत की भी परवाह करनी चाहिए। आपकी क्या राय है इस कहानी के प्रति, हमें ज़रूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।